हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका, जो आपको पता है कि कॉमर्स में आए, यानी आपको ये एकदम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाता है। ठीक है, 11 से लेके जहाँ तक आप स्टडी करोगे तब तक इकोनॉमिक सब्जेक्ट आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो आपके BEF में, कॉमर्स में, ठीक है, BCom में या BEF में, फिर ऐसे कितनी फील्ड है जहाँ पे ये जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उन लोगों को सिलेबस में रहेगा, तो आप वीडियो शेयर कर सकते हो। ओके, और स्टडी कंटिन्यू रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अकाउंट्स भी करवाती हूँ, साथ में थियरी सब्जेक्ट्स भी, और एज़ पर योर डिमांड में जो हो सकता है मेरे से मैं पूरे करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स मॉड्यूल 3 है सेमेस्टर 1 का, जो है आपका सप्लाई एंड प्रोडक्शन डिसीजन। क्या है? ठीक है, सप्लाई एंड प्रोडक्शन डिसीजन। तो यहाँ पे तो पहले डिसीजन तो सबको पता है, निर्णय लेना है। ठीक है, तो सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन क्या है। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि अभी फर्स्ट हम आज यानी कि क्लियर करेंगे कि प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि सप्लाई प्रोडक्शन ये है, तो पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन यानी क्या, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। क्लियर है ना, इसमें ही आ जाता है, ये वर्ड्स के अंदर ही आ जाता है वो पूरा मीनिंग उसका, कि प्रोडक्शन यानी क्या, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और उसके प्रोसेस जो चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो पूरा हो जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, यानी कोई भी एक्टिविटी जो हमें वैल्यू क्रिएट करके देती हो। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो हमें वैल्यू क्रिएट करके देती हो, या फिर इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक पहुंचाना, फिनिश गुड को फिर उसके प्रोडक्ट के शेप में डालना, और उसके बाद उसको मार्केट के अंदर सेल करने डालना। राइट है, ये क्या हो गया, एनी एक्टिविटी विच क्रिएट्स वैल्यू, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इजी है, ये समझ में आया कि कोई भी एक एक्टिविटी जो हमें वैल्यू क्रिएट करके देती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इनपुट्स इनटू आउटपुट, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि रॉ मटेरियल को समझो फिनिश गुड के अंदर डालना। ठीक है, पूरा एक प्रोसेस रहेगा वो, और फिर फिनिश गुड से फिर वो जब रेडी हो जाएगा प्रोडक्ट आपका, ठीक है, प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, उस पर लेबलिंग वगैरह जो भी रहेगा, ठीक है, ब्रांड जो भी चीज़ रहेगी वो कंप्लीट करने के बाद हम मार्केट में रखते हैं। ठीक है, उसको सेल करने के लिए, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, तो यानी हमने क्या किया, इनपुट टू आउटपुट में ट्रांसफ़र किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। होप सो क्लियर रहेगा। ठीक है, एकदम इजी वे में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम है आपके पास, ये जो वाई एक्सिस है ये हो गया आपका आउटपुट, और एक्स एक्सिस है ये हो गया आपका इनपुट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये डिमांड सप्लाई समथिंग जो भी कवर रहेगा, मैं आपको आगे एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी। ठीक है, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है समथिंग वगैरह जो भी रहेगा। ओके, मैं आपको उसको पूरा अच्छे से आपके आगे भी बताने वाली हूँ। ओके, तो प्रोडक्शन फंक्शन का ये एक फार्मूला है, कर लेना। ठीक है, कि के और एल, ओके, कैपिटल एंड लेबर। तो जो ये है, आगे देखते हैं। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, तो टाइप्स क्या है प्रोडक्शन फंक्शन के, तो दो टाइप्स के रहेंगे, एक तो शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। ठीक है, कौन कौन से रहेंगे, एक तो शॉर्ट रन है और एक लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन यानी कौन से, जैसे कि जो कम समय के लिए रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे जो भी फैक्टर्स रहेंगे वो फिक्स्ड रहेंगे, शॉर्ट रन है ना। ठीक है, फिक्स्ड रहेगा, जबकि लॉन्ग रन में कैसा, वो वेरिएबल रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी आ सकता है, तो ध्यान में रखना कि टाइप्स कितने प्रोडक्शन फंक्शन के, दो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन के अंदर फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, और लॉन्ग रन के अंदर फैक्टर्स या सप्लाई जो भी रहेगी वो वेरिएबल रहेगी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन वेयर देयर आर सम फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, देर आर सम फिक्स्ड फैक्टर। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में इट रिफर्स टू द प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन वेयर ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल सप्लाई। ओके, ये अंडरलाइन कर रही हूँ, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अभी इसको ही डायग्राम में मैंने
कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर आपके पास शॉर्ट रन के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये पूरा हम कवर करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। तो ये तो उसके टाइप्स थे, ये मैं आपको एक एक करके सब एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो आगे देखते हैं। अब है आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं कि रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, वन फैक्टर वेरिएबल, शॉर्ट रन एनालिसिस एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, और जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन कौन से है, रिटर्न टू स्केल, यहाँ पे क्या था, रिटर्न टू फैक्टर। ओके, ध्यान में रखना, कुछ एक एक वर्ड्स का ही खाली इसमें डिफरेंस रहेगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, शॉर्ट रन के अंदर रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल। ओके, उसके बाद शॉर्ट रन के अंदर क्या था, वन फैक्टर वेरिएबल, जब लॉन्ग रन के अंदर ऑल फैक्टर वेरिएबल। ओके, फिर नेक्स्ट शॉर्ट रन के अंदर था आपके पास शॉर्ट रन एनालिसिस, जबकि लॉन्ग रन है ऑफकोर्स कैसा रहेगा, लॉन्ग रन एनालिसिस। फिर यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का टॉपिक है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। क्लियर होगा ये, ठीक है। ये लास्ट वाला है, खाली ध्यान में रखना कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एंड लॉन्ग रन के अंदर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, तो मार्किंग करके रखो। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो बिफोर एनालाइजिंग द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इट विल बी यूजफुल टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शंस कौन कौन से, उसके पहले हम समझ लेते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स, कि फिक्स फैक्टर क्या है और वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज द फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो फिक्स्ड फैक्टर्स क्या है, फिक्स फैक्टर एंड कैसे, जो फैक्टर्स, ठीक है, इनपुट जो नहीं वेरिड होंगे शॉर्ट पीरियड के अंदर, ठीक है, चेंज नहीं हो सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स फैक्टर्स। द फैक्टर इनपुट्स विच कैन नॉट बी वेरिड इन द शॉर्ट पीरियड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आर कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर्स। क्लियर है ये, ठीक है, ध्यान में रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में काम आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए, उसके एग्जाम्पल्स आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा, ये सब कौन से आपके फिक्स फैक्टर्स हो गए। अब वेरिएबल फैक्टर्स, तो वेरिएबल फैक्टर्स में कौन से, जो हम इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वैलिड हो सकते हैं, जो भी इनपुट्स वगैरह रहेंगे उसको हम शॉर्ट पीरियड के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे यानी कि लॉन्ग पीरियड के अंदर वेरिएबल्स के अंदर कैसे हम उसको जिसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर। द फैक्टर इनपुट्स विच कैन इजीली बी वेरिड इन शॉर्ट पीरियड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स। ओके, तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या था, कैन नॉट, और यहाँ पे है कैन। तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल का डिफरेंस आपको समझ में आ गया रहेगा। जैसे कि एग्जांपल्स दे दिया है, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा, ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स अपीयर ओनली इन शॉर्ट पीरियड। ओके, इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल फैक्टर्स। ये लाइन अंडरलाइन कर लो या लिख लो इम्पोर्टेंट नोट करके, ये आपको ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ तो उसके अंदर ये आएगा ही आएगा, ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स अपीयर्स ओनली इन द शॉर्ट पीरियड, ठीक है, जबकि लॉन्ग रन पीरियड के अंदर सब प्रोडक्शन कैसे रहेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स रहेंगे। इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल फैक्टर्स। ओके ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, हर एक में आता ही आता है। तो जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्ट, एल यानी आपका यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स भी बोल सकते हो या फिर लेबर भी, ठीक है, दैट इज लेबर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट, एम पी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, टी पी यानी आपका टोटल प्रोडक्ट, और ए पी यानी आपका एवरेज प्रोडक्ट। ओके, तो मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे चेंज इन, ये जो सिंबल है, ठीक है, इस तरह से जो सिंबल दिया है वो है आपका चेंज का सिंबल है। तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपन चेंज इन लेबर इज इक्वल टू क्या हो गएगा, चेंज इन आउटपुट अपन चेंज इन लेबर, ठीक है। आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको मैंने सम में भी पूरा कन्वर्ट किया है, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके भी दिखाऊंगी, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा सब। और आगे आपके
डायग्राम वगैरह भी है। तो फिर एवरेज प्रोडक्ट ये एल यानी लेबर हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन लेबर। ठीक है, ये हो गया एवरेज प्रोडक्ट का, ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का। ठीक है, ये पूरा जो है आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो इसका क्या है, चेंज इन प्रोडक्शन आउटपुट अपन चेंज इन इनपुट लेबर। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर रहा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन, ठीक है, क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रोडक्शन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट लेबर। ठीक है, और टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है आपका, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर। क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर। अभी ये तो बता ही दिया कि टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट, एपी यानी एवरेज प्रोडक्ट, एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट और एल यानी कि यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन एनालिसिस विथ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसको भी मैंने प्रैक्टिकल सम भी लिया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।